हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपका जो सैम्पल पेपर था, मॉडल पेपर जो मैंने कल अपलोड किया था, ठीक है। महाराष्ट्र बोर्ड एचएससी क्लास 12 साइंस स्ट्रीम का आईटी सब्जेक्ट का, ठीक है ना। तो उसका यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन देखने वाले, टोटल पेपर सोल्यूशन विल सी ओवर ईयर, ठीक है। सो मैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताने वाला हूँ कौन सा आंसर क्यों आ रहा है, कौन सा अगर फॉर एग्जांपल ट्रू और फॉल्स है तो ट्रू क्यों है, फॉल्स क्यों है, विद जस्टिफिकेशन आई विल से यू and what alternative question apart from that only the same question by considering the same question, वही सेम क्वेश्चन कंसिडर करके उसका ऑल्टरनेटिव भी क्या क्वेश्चन आ सकता है वो भी यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। ये है आपका वीडियो दैट इज़ फॉर क्लास 12 एचएससी आईटी सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर एक था जो क्वेश्चन पेपर, उसका हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन देखने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टार्ट करेंगे वीडियो को स्टूडेंट्स। बाकी आपको जो भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस का मैंने प्लेलिस्ट पूरा बना दिया है, आपके साइंस सेक्शन का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा चैनल पे। सब सब्जेक्ट का पूरे के पूरे 6 सब्जेक्ट का 6 चैप्टर्स का मैंने बना दिया है इंपॉर्टेंस, वो रेफर कर सकते हो आप लोग, ठीक है। एंड बाकी चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियोस एंड एक्सरसाइज सॉल्यूशंस एंड विद प्रैक्टिकल एसओपी सॉल्यूशंस सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो स्टार्ट करेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, दैट इज फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन जो था ये था आपका 10 मार्क्स का, ठीक है। टोटल पेपर आपको कितने मार्क्स का रहने वाला है, 80 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को वही बता दूँ स्टूडेंट्स कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही आपको वीडियोज़ मिलते रहेगा, ठीक है। लेटेस्ट वीडियोस अपडेट जो भी है, ऐसे पेपर सोल्यूशंस टाइप या जो भी सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट्स वीडियोस वगैरह सब आपको मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन वगैरह प्रोग्रामिंग वगैरह के। एंड लाइक कर दीजिए वीडियो को अच्छा लगे तो, एंड शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स स्टूडेंट्स में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, द डैश लिस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नंबर्ड लिस्ट। अभी नंबर्ड लिस्ट मतलब इसमें कौन सा था आपका, जो अल्फाबेटिकल नंबर्स आता है जो आपका, ओके, ओएल टैग में आता था ना ऑर्डर लिस्ट में, तो वो क्या था, नंबर्ड लिस्ट था। या तो ए बी सी डी से चालू होता था जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल होता था, या फिर आपका 1 2 से होता था, ना न्यूमेरिक रहता था या अल्फ़ाबेटिकल, तो वो नंबर्ड है। तो ये क्या लिस्ट था, तो ये क्या है आंसर इसका, ऑर्डर्ड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्योंकि वहाँ पूरे का नहीं जगह, ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, ORDERED, ठीक है ना, ऑर्डर्ड लिस्ट। नाउ सेकेंड, द डैश प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट रिटर्न्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। अभी कौन सा प्रॉपर्टी था आपका, ठीक है, स्ट्रिंग का आपका प्रॉपर्टीज होता था, देखो ये क्या बोलते हैं, लेंथ वगैरह, ठीक है, STR पॉज वगैरह, फिर ट्रिम वगैरह जो रहता था ना, हम लोग मतलब वेरियस फंक्शन, वेरियस प्रॉपर्टीज आर फॉर वेरियस, यू कैन से स्ट्रिंग फॉर्मेलिटीज़ के लिए रहता था, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है आपका लेंथ प्रॉपर्टी जो है, यू कैन से ये आपको देता था योर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। नाउ IoT हेल्प्स टू व्हाट, IoT क्या करता है, ये एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। जैसा AI एक टेक्नोलॉजी है, 5G एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, पूरा आपने एमर्जिंग टेक्नोलॉजी इस चैप्टर में पढ़ा है। वैसे IoT क्या करता है, यू कैन से ये आपका जो भी ह्यूमन जो काम है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स का जो काम है वो क्या करता है, मिनिमाइज करवाता है या ऑटोमेट वगैरह कराता है। तो यू कैन से इसका आंसर है दैट इज टू रिड्यूस, ठीक है। क्या करता है, टू रिड्यूस द ह्यूमन एफर्ट्स। ये आपको एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है चैप्टर 4 के। तो देन विल प्रोसीड टू फर्दर, थोड़ा फास्ट जाएंगे अभी, ठीक है। द डैश टैग इज यूज टू एम्बेड वीडियो इन वेब पेज। ओके, वीडियो एम्बेड के लिए कौन सा आपको टैग लगता है, आपको वीडियो टैग लगता है, ठीक है ना। कौन सा टैग लगता है आपको, वीडियो टैग लगता है। देन द मेटा डिस्क्रिप्शन शुड बी यूज टू यू कैन से बूस्ट योर डैश SEO, ठीक है ना। तो मेटा डिस्क्रिप्शन जो हम लोगों ने देखा था, मैंने चैप्टर चैनल में वीडियो भी अपलोड किया था, हाउ टू प्रैक्टिकली डू SEO एंड ऑल, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है, सर्च करके मेरे इसमें मेरे चैनल में जाके सर्च बार में आप सर्च कर सकते हो, तो उसमें आपको मिलेगा, सब मैंने बताया हुआ है प्रैक्टिकली कैसे हम लोग परफॉर्म करते हैं SEO वगैरह, ठीक है, कैसे हम लोग करते हैं। तो उसी में था पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, कॉन्टेंट्स ऐसा जो रहता था मेटा के अंदर, ठीक है, वो कि वो क्या करता था आपका, यू कैन से SEO का पार्ट होता था। और वो कौन सा SEO का पार्ट होता था, दैट इज ऑन पेज SEO, ठीक है ना। कौन सा SEO, टू बूस्ट योर ऑन पेज SEO, आंसर है ऑन पेज। डैश स्टेटमेंट इज यूज टू जंप आउट ऑफ लूप, बाहर आने के लिए, सिंपल सा था, हम लोगों ने पढ़ा था कंटिन्यू स्टेटमेंट एक पढ़ा था, एक पढ़ा था ब्रेक। जो कंटिन्यू मतलब क्या करता है, कंटिन्यू करता है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट को, पर ये जंप करना है तो जंप करने के लिए कौन सा लगेगा आपको, ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है, आंसर इसका क्या है, ब्रेक। नाउ व्हेन ब्राउजर रिक्वेस्ट सर्वर पेज डैश आर सेंट अलॉन्ग विद द रिक्वेस्ट, ठीक है, जब भी आप रिक्वेस्ट भेजते हो, जैसा सर्वर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो हम लोग डील करते हैं PHP में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, जैसे आप कोई फॉर्म भरते हो, ठीक है ना, तो वो जो भी सर्वर पेजेस में जो जाता है, जो भी रिक्वेस्ट भेजते हो आप, तो वो क्या करता है एक्चुअली, जो सेंड होता है रिक्वेस्ट के साथ जो सेंड हो जाता है, यू कैन से ब्राउजर में क्या रहता है आपका, कुकीज़ रहता है, ठीक है ना, दैट इज कुकीज़, स्पेलिंग भी देख लो, COOKIES, ठीक है। एंड देन एट्थ वाला, ठीक है, एट्थ वाला देखते हैं यहाँ पे, एट्थ वाला क्या है, इन डैश कॉमर्स
स्कोप इज लोकल। ठीक है, अभी इसका देखो, ये अगर वीडियो देख रहे हो आप पूरा तो आपको सब बता रहा हूँ यहाँ पे, लोकल एक क्वेश्चन है, एक ग्लोबल करके भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अगर ये क्या है, लोकल है, लोकल मतलब लोकली जो भी एरिया वाइज अगर हम लोग मार्केटिंग करते हैं, जो हम लोगों ने देखा था, पढ़ा था चैप्टर में, अगर देखा नहीं रहेगा तो आप लोग चैप्टर का जो वीडियोज़ है मैंने एक्सप्लेन किया है उसमें, एक्सप्लेनेशन चैप्टर्स पार्ट 1 पार्ट 2 में आप देख सकते हो जाके। तो यहाँ पे क्या है, एक कौन सा ऐसा कॉमर्शियल यू कैन से स्पेस है जिधर की स्कोप जो होता है लोकल होता है। ठीक है, एक लोकल क्वेश्चन पूछ सकता है, एक ग्लोबल पूछ सकता है। आपके टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है ग्लोबल टाइप है, ये लोकल टाइप मैंने लिया हुआ है। ठीक है, उसका अल्टरनेटिव, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इन आपका ये आएगा आपका ट्रेडिशनल। ठीक है ना, कौन सा, ट्रेडिशनल। ठीक है, ट्रेडिशनल कॉमर्स है। और अगर ग्लोबल रहता तो आपको क्या आएगा, यू कैन से आपको आएगा ई कॉमर्स, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आएगा। ये ध्यान में रखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज फॉर ग्लोबल। ठीक है, अगर उधर पूछा डैश कॉमर्स स्कोप इज ग्लोबल तो आपको आएगा आंसर इलेक्ट्रॉनिक। फिर गिटहब इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, गिटहब किसका एग्जाम्पल है आपका, हम लोगों ने जैसे कि देखा था बहुत सारा एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये क्या है आपका, सैस है आंसर इसका, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। गिटहब जो है वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का यू कैन से एग्जाम्पल है। Now, Dash is an online program or a software that helps user to search for information on world wide web। मतलब ट्रिपल डब्ल्यू में जो सर्चिंग वगैरह होता है, गूगल जो होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, गूगल एक क्या है आपका सर्च इंजन है। तो वो सर्च इंजन में हम लोग क्या करते हैं, क्या अपना वो एक ऑनलाइन प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बोल सकते हो जो कि आपको सर्च करके आउटपुट देता है, जो भी आपको चाहिए रहता है। सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन जो भी आप करते हो, दैट इज सर्च इंजन इज एन ऑनलाइन प्रोग्राम। सर्च इंजन एक ऑनलाइन प्रोग्राम है जो कि सॉफ्टवेयर वगैरह यू कैन से यूज़र्स को हेल्प आउट होता है एक्सेस करने के लिए, सर्च करते हैं इन्फॉर्मेशन वगैरह आपका नेट पे देखा जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखो सेकंड वाला स्टार्ट करेंगे, ट्रू और फॉल्स। इसका भी ध्यान से ज़रा देखना आप लोग, बिकॉज मैं इसका रीजंस भी जस्टिफिकेशन के साथ देने वाला हूँ आपको, क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है वगैरह। ठीक है, वैसे स्टूडेंट्स का कमेंट्स भी आ रहा था कि ट्रू और फॉल्स का सर आप जस्टिफिकेशन दे के बताओ करके, तो वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बराबर है, फुल फॉर्म है ये इसका। तो ये इसका किधर किधर आपको पूछेगा कि हाइपरटेक्स्ट मीडिया लैंग्वेज करके, ऐसा भी हो सकता है टेक्स्ट बुक में या किधर किधर क्वेश्चन आपको मिल सकता है, बट ये हमने क्या किया है यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है एज अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कभी कभी सही भी पूछ सकते हैं ना, तो दैट इज इट इज ट्रू, ये फुल फॉर्म इसका यही है। अभी व्हाइट हैड, हाँ ये वाला देखो, व्हाइट हैड इसका देखो ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन बन सकता है, वही बता रहा हूँ मैं आपका क्या है। व्हाइट हैड स्ट्रैटेजीज इंक्लूड डुप्लीकेट कॉन्टेंट। ठीक है, तो डुप्लीकेट कॉन्टेंट जो होता है वो किसका आता है, वो आता है आपका ब्लैक हैट का आता है। ठीक है ना, ब्लैक हैट का डुप्लीकेट आता है, और वाइट हैट का क्या आता है, वाइट हैट का यू कैन से आपका रिलेवेंट कंटेंट आता है। क्या आता है, रिलेवेंट कंटेंट आता है। तो ठीक है ना, अगर वाइट हैट ऐसा पूछा रहेगा क्वेश्चन, वाइट हैट स्ट्रैटेजीज इंक्लूड रेलेवेंट कंटेंट, तो उधर ट्रू आएगा, ये समझ के लो, पूछ सकता है ऐसा। और ये क्या है, वाइट हैट है, तो वाइट हैट डुप्लीकेट बता रहा है, पर वाइट हैट रिलेवेंट करता है और ब्लैक हैट जो है वो डुप्लीकेट करता है। तो ये वाला क्या आएगा आपका, फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि ये है स्ट्रैटेजी किसका है, डुप्लीकेट कंटेंट ब्लैक हैट का है, ना कि वाइट हैट का। अभी क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट्स आर प्लेस्ड इनसाइड HTML डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जाहिर सी बात है, क्लाइंट साइड मतलब आपका जो जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है, ठीक है ना, वो किस में रखते हैं हम लोग, क्लाइंट साइड आपके HTML डॉक्यूमेंट में ही आपका स्क्रिप्ट टैग के अंदर डालते हो। ठीक है ना, PHP वगैरह का सर्वर साइड रहेगा तो वो PHP वगैरह कैसा अलग से PHP फाइल में डालते हो, PHP के पूरे कोड के अंदर डालते हो। ठीक है ना, तो ये क्या है, यू कैन से दिस इज योर ट्रू, ये बराबर है। नाउ स्मार्ट होम इज द एप्लीकेशन ऑफ IoT टेक्नोलॉजी, सही बात है। ठीक है, स्मार्ट होम वगैरह आपको तो पता है, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, स्मार्ट सिटी वगैरह जो हम लोग सुन रहे हैं, ठीक है ना, वो सब किस में आ रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में आ रहा है, जो कि IoT के अंडर आता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी के अंदर आता है वो। ठीक है, नाउ अरे स्टोर सिंगल मल्टीपल वैल्यूज एट टाइम। देखो ये क्वेश्चन जरा है चेंज, क्या है, अरे स्टोर इन अ सिंगल वेरिएबल मल्टीपल वैल्यूज एट अ टाइम, मतलब मल्टीपल वैल्यूज ऑन अ सिंगल वेरिएबल, ऐसा है क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब एक ही बात है, तो एट अ टाइम, तो ये क्या है, इसका भी आंसर आपका यू कैन से ट्रू है। ठीक है ना, क्या है, अरे जो स्टोर करता है मल्टीपल वैल्यूज सिंगल वेरिएबल में जो स्टोर करता है, उसका आंसर है ट्रू, बराबर है। नाउ डॉम, डॉम क्या है इसका फुल फॉर्म, ये यहाँ पे दिया है, डॉम स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड मॉडल दिया हुआ है स्टूडेंट्स, बट ये है क्या इसका फुल फॉर्म, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है ना, क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, तो ये क्या आ जाएगा, ऐसा रहेगा तो ट्रू आएगा ये टोटल आपका। ठीक है ना, पर इधर क्या दिया है, ओरिएंटेड दिया है, जिसके भी इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स करके। नाउ PHP इज ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दैट इज फ्री सॉफ्टवेयर, फ्री है ना, ओपन मतलब ये आपका
स्क्रिप्ट्स रन करने के लिए काम में आता है अपना, ठीक है ना। सो यू कैन से इट इज़ फ्रीली ओपनली अवेलेबल, सो इट इज़ ट्रू, ठीक है ना। ये क्या है आपका, यू कैन से इट इज़ ट्रू, ओपनली फ्रीली नेट पे अवेलेबल है, इसके लिए कुछ पे नहीं करना पड़ता लाइसेंस फीस वगैरह ना। ईडीआई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ईडीआई का फुल फॉर्म क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज है, ठीक है ना। फुल फॉर्म क्या है, डेटा इंटरचेंज है, तो ये फुल फॉर्म है, तो इसमें रहेगा तो ट्रू आएगा, बट ये क्या है, यू कैन से इट इज फॉल्स, क्योंकि ये गलत है ना, इंफॉर्मेशन नहीं इंटरचेंज है। नाउ पीएचपी फाइल्स आर स्टोर्ड इन डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन, सही बात है क्या, नहीं, फॉल्स। क्यों, इसका जस्टिफिकेशन है डॉट पीएचपी फाइल्स में हम लोग स्टोर करते हैं, ठीक है ना। किस में करते हैं, डॉट पीएचपी फाइल्स में हम लोग स्टोर करते हैं। नाउ 10th वाला है, ई वॉलेट इज अ टाइप ऑफ पोस्ट पेड अकाउंट। पोस्ट पेड अकाउंट है जो वॉलेट्स वगैरह आपके फ्लिपकार्ट का वॉलेट्स जो होता है उसमें जो पैसा जो जाके रहता है वो क्यों करते हैं हम लोग, पहला क्यों पूछता है वो, पहला भाई पेमेंट करो वॉलेट में डालो फिर ही आप परचेस कर सकते हो, मतलब क्या हो गया, वो प्रीपेड हो गया ना, ठीक है ना। तो ई वॉलेट क्या है, प्रीपेड है, पर ये दिया है पोस्ट पेड, मतलब ये क्या है, फॉल्स है आपका, इसका भी ऑप्शन फॉल्स है, ठीक है। तो अगर प्रीपेड रहता तो ट्रू रहेगा, ई वॉलेट जो है प्रीपेड है करके, ठीक है ना। तो सब एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूँ स्टूडेंट, ध्यान से देखो वीडियो, और कुछ डाउट्स रहेगा तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सिंगल आंसर, ओके, चॉइस देना है अभी यहाँ पे 10 मार्क का, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, ठीक है। अभी फर्स्ट वाला है, यहाँ पे टिक कर देंगे फटाफट, हो जाएगा जल्दी जल्दी। तो द डिफॉल्ट रेंज ऑफ रेंज कंट्रोल कितना है, 0 से 100 तक का होता है, ठीक है ना। जो रेंज कंट्रोल जो डिफॉल्ट लेवल होता है वो कितना होता है, 0 to 100 से 100 तक का वैल्यू रहता है। एसईओ इज यूजफुल इन डैश द नंबर ऑफ विजिट। अभी एसईओ क्यों करते हैं, ऑप्टिमाइज, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजिंग क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि गूगल में आने के लिए, गूगल में अगर आ गया एक बार, वैसे तो आप शेयर वेयर करके इधर उधर से व्हाट्सअप से या फिर फेसबुक से आप ट्रैफिक ले लोगे या विजिटर्स ले लोगे, बट अगर मेन अगर एसईओ अगर आपने इसमें सर्च में इसमें गूगल में किया रहेगा, अगर एसईओ प्रॉपर किया रहेगा तो गूगल में, बिंग में, ये सब में जो सर्च इंजिन है, याहू में, ये सब में अपियर होगा। इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे आपका विजिटर्स इंक्रीज होगा, मतलब एसईओ इज यूजफुल इन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वेबसाइट विजिटर्स टू अ वेबसाइट। ईच आइटम लिस्ट स्टार्ट्स विद डैश टैग, ठीक है, आइटम लिस्ट, ठीक है ना, आइटम लिस्ट का बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओएल वगैरह यूएल वगैरह टैग्स के बाद जो आता है लिस्टिंग, ठीक है ना, जो लिस्ट करते हैं उसके अंदर जो कॉन्टेंट रहता है, तो ये क्या है आपका, आपका एल आई टैग से होता है, ठीक है। डैश मेथड ऑफ डेट ऑब्जेक्ट सेट्स द डे ऑफ द मंथ, क्या है, सेट डेट, सेट डेट ही है, क्योंकि टाइम और ये सब तो कुछ है ही नहीं, मंथ का डे चाहिए, तो डे मतलब डेट मिलेगा आपको। इमेज टैग विद डैश एट्रीब्यूट्स गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इमेज, क्या बताता है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, सोर्स रहे तो सोर्स लेगा, मतलब फाइल डायरेक्ट लेगा, वो कौन सा फाइल है, हाइट और विड्थ बताएगा। बट ये क्या है, ऑल्ट एट्रीब्यूट, ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या करता है, जब भी आपका अगर पेज लोड भी नहीं हुआ स्लो कनेक्शन के हिसाब से, तो आपका नेट अगर सोर्स स्लो रहेगा तो भी आपका ऑल टेक्स्ट में जो भी लिखा रहेगा तो वो इमेज क्या है वो दर्शाता है एक्चुअली, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, ये क्या बताता है, ऑल्ट एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट दैट इमेज। नाउ सिक्स्थ, डैश मेथड ऑफ एन अरे ऑब्जेक्ट एड्स न्यू एलिमेंट टू द एंड ऑफ एन अरे एंड रिटर्न्स न्यू लेंथ। तो यहाँ पे देखो दो क्वेश्चन बन सकता है, तो ये क्या आएगा आपका, यहाँ पे आंसर पुश आएगा। पुश से क्या होता है, हम लोग ऐड करते हैं, नया एलिमेंट ऐड करते हैं, और पॉप से क्या करते हैं हम लोग रिमूव करते हैं, डिलीट बोलो या रिमूव बोलो, ठीक है ना। अगर इधर क्वेश्चन होता है डैश मेथड इज ऑफ एन अरे इज यूज्ड टू रिमूव न्यू एलिमेंट, रिमूव द एलिमेंट्स, एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स बोल सकते हैं, न्यू तो ऐड बोले तो न्यू आएगा, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट दैट रिमूव एलिमेंट्स तो क्या आएगा, पॉप आता था आंसर, पर यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया, ऐड कर रहे तो पुश आएगा। ये दो क्वेश्चन ध्यान में रखो, इसका ऑल्टरनेटिव। फिर डैश इज अ स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटेड ऑन सर्वर विच जनरेट डायनेमिक एचटीएमएल पेजेस, ठीक है। डायनेमिक एचटीएमएल पेजेस कौन ये करता है, आपका पीएचपी, पता है आपने को, ठीक है ना। स्टैटिक पेजेस एचटीएमएल पेजेस होता है स्टैटिक, और डायनेमिक के लिए जो जैसा मतलब कुछ प्रोसेसिंग हो रहा है, कुछ उसमें डांसिंग हो रहा है, कुछ उसमें यू कैन से कैलकुलेट होकर आंसर्स आ रहा है, ये सब जो होता है आपका पीएचपी होता है, डायनामिक बोल सकते हैं उसको हम लोग। तो डैश इज नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फायरलेस कम्युनिकेशन, क्या है आपका, अभी तक 4G आपने सुना था, पर ये क्या है 5G, जो कि आपका एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के चैप्टर में लास्ट टॉपिक है 5G, ठीक है। उसमें क्या क्वेश्चन है, दैट इज 5G इज नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी। अभी डैश कॉमर्स ऑपरेट्स 24/7, कौन सा, ट्रेडिशनल हो सकता है क्या, ट्रेडिशनल फिजिकली बोलते हैं हम लोग उसको, मार्केटिंग है, ठीक है ना।
तो वो थोड़ी ना हम लोग दिन रात काम कर सकते हैं, नहीं, डिजिटल ही रहेगा। मतलब डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक में कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, क्योंकि डिजिटल है कॉमर्स ऐसा कुछ नहीं रहता। डिजिटल मार्केटिंग का एक कंसेप्ट रहता है, पर कॉमर्स है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, दैट इज ई कॉमर्स बोलते हैं हम लोग उसको। तो ई कॉमर्स जो होता है आपको पता है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, वेबसाइट्स वगैरह जो भी है, यू कैन से 24/7 ऑनलाइन रहता है, बस कभी भी आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो वगैरह वगैरह। डिलीवरी तो वैसे आपको टाइम पे ही आता है, जो वर्किंग टाइम पे आता है, बट देन ऑल्सो वर्किंग जो होता है, ऑपरेट जो होता है, वो 24/7 होता है। नाउ 10th वाला देखेंगे, डैश कीवर्ड इज यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट ऑन डायनामिक पीएचपी वेब पेज। क्या आता है? इको। ठीक है, इको लेते हैं हम लोग, इको लेके वाले उसको ब्रैकेट्स में लेके डबल कोट्स में लो या डबल कोट्स में लो तो भी रन हो जाएगा। ये जो सीन है ये C++ का इसमें होता है। ठीक है, ओके, सो ये है। फिर बाद में यहाँ पे 2 करेक्ट आंसर्स का भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है आपका, यू कैन से डिसएडवांटेज क्या है ई कॉमर्स का, ये 2 लेना है अपने को, पब्लिक सर्विसेज, एनी टाइम शॉपिंग। ये तो एडवांटेजेस में आ गया ई कॉमर्स का, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या है, यू कैन से डिलीवरी आता है। अभी आज अगर बुकिंग किया तो कम से कम शाम तक आएगा या कल तक आएगा, मतलब ये डिसएडवांटेज हो गया, लेट। और जाहिर सी बात है महंगा पड़ता है, क्योंकि वो आपको घर पे ला के देता है ना बॉस। ठीक है ना, तो कुरियर चार्जेस वगैरह सब लगता है उसमें। तो उस हिसाब से यू कैन कंसीडर, आप ये पॉइंट भी देख सकते हो ई कॉमर्स के अंडर, एडवांटेजेस डिसएडवांटेज जो टॉपिक है उसमें ये पॉइंट्स हैं। नाउ एट्रीब्यूट्स ऑफ यू कैन से फ्रेम, आई फ्रेम टैग आर क्या, जो सोर्स लेते हैं हम लोग, ओके, वो मतलब क्या हम लोग फाइल लेना है वो वाला, और ये आपका कौन सा कंटेंट जो है, फाइल कंटेंट क्या लेना है, कितना लेना है, वो जो आता है वो SRC डॉक। ये 2 आपका है इसमें। ठीक है, ऑप्शंस SRC एंड SRC डॉक। आई फ्रेम टैग का, आई फ्रेम टैग का नोट भी आ सकता है, शॉर्ट नोट अच्छे से पढ़ के रखो। देन द पेज कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन कैन बी डन बाय यूजिंग कीवर्ड्स इन डैश। कीवर्ड जो मेटा कीवर्ड्स होता था, ठीक है, तो ये देखो ये मेटा है ऑप्शन, और टाइटल है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जैसा हम लोग बोला ना SEO करना, वो वाला। फिर इमेज मैप्स आर ऑफ 2 टाइप्स, कौन सा, एक क्लाइंट साइड है, एक सर्वर साइड है। ऐसा मेन साइड हो ऐसा कुछ नहीं रहता, क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। Now we'll move further, that is JavaScript supports following objects, types of objects। क्या, एक है यूजर डिफाइंड, एक है बिल्ट इन। ठीक है ना, जो डेट ऑब्जेक्ट, विंडो ऑब्जेक्ट देखा था हम लोगों ने वो सब, ठीक है ना, ये सब उसमें आता है, दैट इज यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स। नाउ एन ऑर्डर लिस्ट कैन बी, फर्स्ट वाला क्वेश्चन था हम लोग का फिलअप, उसमें भी मैंने बोला था क्या, ऑर्डर लिस्ट जो होता है वो क्या होता है, दैट इज कैन बी। देखो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था फर्स्ट वाला, देखा यहाँ पे जो देखा था ये फर्स्ट वाला वही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, एन ऑर्डर लिस्ट कैन बी क्या, अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल। ठीक है, आगे 7th बढ़ते हैं, PHP इज कॉम्पेटिबल विथ फॉलोइंग सर्वर्स। ठीक है, कौन सा सर्वर्स है, एक निक्स हो गया, जैम्प हो गया, एपाचे हो गया, ये सबसे क्या है आपका PHP। निक्स तो यूनिक्स नहीं है, निक्स NGNIX, ठीक है, वो है, तो वो एक है, बट वो इसमें नहीं दिया, तो हम लोग लिनक्स और यूनिक्स नहीं आएगा, तो एपाचे एंड जैम्प, ये 2 ऑप्शन आएगा। देन द डेट ऑब्जेक्ट इज यूज टू क्रिएट डैश एंड डैश। डेट ऑब्जेक्ट क्या बताता है, क्या क्रिएट करता है, डेट एंड टाइम, तो A और C ऑप्शन है इसका। नाउ द PHP सुपर ग्लोबल्स डैश एंड डैश आर यूज टू कलेक्ट फॉर्म डेटा। मैंने बताया था डॉलर पोस्ट, डॉलर्स ये अंडरस्कोर पोस्ट ना, ये डॉलर पोस्ट डायरेक्ट नहीं, ठीक है, PHP है ये इसके लिए, तो ये दोनों डॉलर अंडरस्कोर गेट, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। नाउ SEO ऑडिट टूल्स आर डैश एंड डैश। कौन सा है आपका SEO ऑडिट टूल्स, यू कैन से एक SEO ऑप्टिमर और एक SEO मेटर। ठीक है, ये दोनों आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, यू कैन टेक इट आउट फ्रॉम देयर ऑल्सो। नाउ विल सी ये वाला क्वेश्चन, दैट इज मल्टीपल चॉइस, 3 करेक्ट आंसर्स, इसमें 3 अगर करेक्ट रहेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी इज यूज टू ऐड व्हाट, क्या ऐड करते हैं हम लोग टेक्स्ट डेकोरेशन में के लिए, यू कैन से यू आर एडिंग द लाइन थ्रू, ओवरलाइन और एक अंडरलाइन। ठीक है ना, ये टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टीज होता है जो हम लोग CSS वगैरह यूज करते हैं। तो नाउ वेरिएबल्स आर यूज फॉर स्टोरिंग वैल्यूज सच एज, क्या वेरिएबल जो होता है क्या स्टोर करता है, वो कैरेक्टर स्टोर करता है, नंबर स्टोर करता है, और मेमोरी एड्रेसेस स्टोर करता है। तो ये तीनों ने आप टिक कर दिया तो आपके 3 मार्क्स, इधर भी 3 मार्क्स, हो गए आपके 6 मार्क्स टोटल। ठीक है, नाउ मैच द फॉलोइंग। अभी यहाँ पे देखो Amazon वेब सर्वर, वो किससे लिंक्ड है, वो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग से लिंक्ड है। ठीक है, दैट इज ये फर्स्ट वाला। एनक्रिप्शन, एनक्रिप्शन मतलब कवर करके रखना, छुपा के रखना, मतलब वो कैसे करोगे, आप करते हो प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में, कोडेड टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हो, तो वो क्या आ जाएगा आपका, फिर ये वाला आ जाएगा, दैट इज 2। नाउ यूएल जो होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसका बाय डिफॉल्ट क्या है, जो स्टाइल है वो है आपका
डिस्क, ठीक है ना, डिस्क, स्क्वायर, सर्कल ये सब लेते हैं ना हम लोग, तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट है डिस्क, तो ये ले लिया हमने। बैकलिंक्स मतलब क्या होता है, ये लिंक होता है दूसरे वेबसाइट्स को, देखा हम लोगों ने, तो ये आंसर है अमेजॉन वेब सर्वर का क्लाउड कंप्यूटिंग, एनक्रिप्शन का प्लेन टेक्स्ट टू साइफर, यूएल का डिस्क, बैकलिंक्स का क्लाउड का ये लिंक टू अदर साइट। नाउ देखो यहाँ पे यू कैन से गिव ब्रीफली एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है, तो इसका भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मेरे को इसमें जाना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग को पीडीएफ ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सर्च करता हूँ फीचर्स ऑफ जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करोगे आप, इधर से पूरा लिखोगे, दैट इज़ ये देखो फीचर्स में क्या क्या है, ओके, ठीक है ना, तो ये सब आप पॉइंट्स लिखोगे इसमें, एक मिनट, हाँ, तो ये जो भी है फीचर्स यू हैव टू राइट दिस, ओके। कभी कभी जैसे कि मैंने बोला था टाइप्स क्या है स्क्रिप्टिंग के, वो भी आता है, तो ये आप पूरा ये पॉइंट्स लिख सकते हो कि ये लाइट वेट है, फिर ये डेट एंड टाइम हैंडल करता है, फिर ये ब्राउज़र को हेल्प करता है, वैलिडेशन रहता है इसमें, स्पेशल सॉफ्टवेयर का रन करना ज़रूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है ना, सेंसिटिव लैंग्वेज है, कौन सा, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो ये ऐसे 4-5 पॉइंट्स आप एक एक लाइन के भी 4-5 पॉइंट्स भी लिख सकते हो, ठीक है ना, तो इतना भी लिखो तो भी बहुत है, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ओके, नाउ विल मूव फर्दर, अभी एप्लीकेशंस ऑफ आईओटी, ठीक है ना, तो आईओटी का एप्लीकेशंस, तो आईओटी हम लोग एप्लीकेशंस में आ जाएंगे, तो देखो यहाँ पे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दिया हुआ है, देखो यहाँ पे एप्लीकेशंस, ठीक है ना, तो एप्लीकेशंस क्या क्या है, स्मार्ट लाइटनिंग, स्मार्ट थर्मोस्टैट्स, ये एक एक वर्ड लिख के नहीं छोड़ना, आपको इसका बताना भी है। स्मार्ट लाइटिंग क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ लाइट इज कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ डे लाइट, फिर स्मार्ट थर्मोस्टैट्स, फिर स्मार्ट लॉक्स, स्मार्ट सिक्योरिटी कैमरास, ये 4 लिखा तो भी चलेगा, या फिर ये स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल्स लिखो, कोई भी 4 लिखा तो भी चलेगा, बिकॉज ये 2 मार्क्स का है, ठीक है ना, ये कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। नाउ व्हाट आर द रूल्स टू डिक्लेयर वेरिएबल्स इन पीएचपी, ठीक है, तो पीएचपी में वेरिएबल्स क्या है आपका, यू कैन से, मैं यहाँ पे बता देता हूँ वेरिएबल्स, ये देखो अभी इसी में है, दैट इज हाँ, यहाँ पे देखो रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स, तो इसमें क्या है आपका, यू कैन से, हाँ, ये देखो ये पॉइंट लिख सकते हो कि ये डॉलर साइन से स्टार्ट होता है, और लेटर और यू कैन से अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, कैरेक्टर से, और नंबर से स्टार्ट नहीं होना है, दैट इज कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर, ठीक है। एक और लिख सकते हो, ये केस सेंसिटिव होने, ये केस सेंसिटिव होता है करके ये एक लिख सकते हो, या फिर ये भी लिख सकते हो, कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर्स, बस ये 3 से 4 पॉइंट लिखो, हाफ मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए आपको हो जाएगा फिर ये, ठीक है, हो गया ये 2 मार्क्स। देन अगेन फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल, ठीक है ना, अभी ट्रेड साइकिल का अभी क्या है, अभी देखते हैं हम लोग इधर ट्रेड साइकिल, ठीक है, हाँ देखो इधर दिया हुआ है ट्रेड साइकिल, तो यहाँ पे देखो, हाँ ये देखो यहाँ पे ई कॉमर्स ट्रेड साइकिल दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका ये पॉइंट्स लिखना है आपको 4, प्री सेल्स, एग्जीक्यूशन, सेटलमेंट और आफ्टर सेल्स, ठीक है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन भी दिया हुआ है, ये भी कर सकते हो, पर ये करोगे तो बेटर है, बट नहीं किया तो भी चलेगा, बट ये 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं इसमें, ठीक है, तो ये एक हो गया। उसके बाद हाँ, प्रोसेस ऑफ एनक्रिप्शन, ठीक है ना, प्रोसेस ऑफ एनक्रिप्शन, तो यहाँ पे देख लेते हैं एनक्रिप्ट, हाँ, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज एनक्रिप्शन का प्रोसेस, तो ये देखो क्या है, बेसिकली ये वाला आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, ठीक है, ये प्रोसेस एक्सप्लेन करना है क्या है, टाइप्स वगैरह उस हिसाब से, बट ये वाला जो है ना प्रोसेस, ये मेन है ये वाला, ठीक है, ये इतना आपको एक्सप्लेन करके फिर ये डायग्राम बना के छोड़ सकते हो आप लोग, सिर्फ प्रोसेस पूछा तो इतना लिखा तो भी बस हो गया आपको, ठीक है। नाउ यू कैन से विच आर दी डिफरेंट एसईओ टेक्निक्स, ओके, एसईओ टेक्निक्स ये भी हम लोगों ने देखा है, ठीक है, इसी में है एसईओ टेक्निक्स, विल सी दैट ऑल्सो, तो यहाँ पे देखो, हाँ ये देखो ये टेक्निक्स ऑफ एसईओ, तो इसमें क्या है आपका, यू कैन से वाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ, तो ये आपको ज़रा एक्सप्लेन करना है, बस ये थोड़ा सा लिखा तो भी चलेगा आपका, ठीक है ना। फिर अगर टाइप्स ऑफ एसईओ बोला तो ये वाला क्वेश्चन है, ऑन पेज और ऑफ पेज, ठीक है, इधर पूछा भी है, देखो यहाँ पे एसईओ क्या होता है,
और स्टेट टाइप्स ऑफ एसईओ, ठीक है, दोनों क्वेश्चन यू कैन से सिमिलर है ऑलमोस्ट, तो उस हिसाब से आप लोग कर सकते हो। एसईओ का डेफिनेशन बोला तो ये वाला जो डेफिनेशन है क्या है, टेक्निक है यूज फॉर डिजाइनिंग डेवलपिंग दैट इज टू हाई रैंक इन दिस, ओके, सर्च इंजन रिजल्ट एंड इज अ सबसेट ऑफ दिस एंड यू कैन से नंबर ऑफ विजिटर्स ये करता है। बट जो मेन है वो ये वाला है, दैट इज एसईओ इज एन ऑनलाइन प्रोग्राम दैट सॉफ्ट, वही सेम है, मतलब वो कैन से ये वाला भी लिख सकते हो। तो ये बेसिकली ये वाला आप ले सकते हो इधर, ठीक है। नाउ विल मूव फर्दर, दैट इज एडवांटेजेस, 4 एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है ना, 4 एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स देखेंगे। तो क्या है 4 एडवांटेजेस, जो भी आप बता दो, ओके। ई कॉमर्स के एडवांटेजेस, ओके आई विल, ओके देखो यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे देखो अभी क्या करेंगे हम लोग, एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। तो देखो ये जो एडवांटेजेस है ना, ये आपके कोई भी 4 पॉइंट्स लिख सकते हो, दैट इज ग्लोबल स्कोप, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, कॉस्ट सेविंग, एनी टाइम शॉपिंग, पब्लिक सर्विसेज, ठीक है ना। एंड यू कैन से देखा ना, ये पब्लिक सर्विसेज और एनी टाइम शॉपिंग किस में था, डिसएडवांटेज वाले क्वेश्चन में था, मल्टीपल चॉइस में, देखा ना। तो ये किस में आ गया, एडवांटेजेस में आ गया, तो डिसएडवांटेज वो था। तो डिसएडवांटेज देखो यहाँ पे सेटअप कॉस्ट देखा ना हम लोगों ने, सिक्योरिटी गुड्स डिलीवरी, देखो लेट डिलीवरी है तो वही है अपना, ठीक है, अनहैप्पी होता है उसके लिए, तो वही क्वेश्चन हम लोग देखा था। पर इसका आंसर जो है ये वाला आ गया, एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स में ग्लोबल स्कोप, इलेक्ट्रॉनिक, कोई भी 4 पॉइंट लिखो आप लोग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इधर तक हो गया अपना। अभी हम लोग ये प्रोग्राम देखेंगे ज़रा, ठीक है। तो इसके लिए ये जो प्रोग्राम है दैट इज़ राइट ए प्रोग्राम यूजिंग यू कैन से HTML, ठीक है, ये वाला मैं बताऊंगा यहाँ पे। और उसके बाद ये वाला जो है, ये वाला जो आपको है सेम क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको बता दूं इसका सोल्यूशन मैंने अपलोड कर दिया है, जो अपना SOP2 है ना, ठीक है, विदाउट यूजिंग टेबल, जो अपने को 2 सेक्शंस बना के करना है वही वाला है। तो देखो यहाँ पे ये सर्च कर सकते हो मेरे चैनल में जाके, आप इधर सर्च में जाके ये ऐसे कर सकते हो SOP2 विदाउट टेबल, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। सिर्फ आपको जो है सेम वही रहेगा कोडिंग, सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ देखो क्या है, स्कूल नेम्स डालने पड़ेंगे आपको, जो नाम दिया ना इधर सिटीज़ वगैरह के जो नाम है उसकी जगह में सिर्फ स्कूल नेम्स डालना है बस, और बाकी सब सेम है स्कूल नेम। फिर उसके बाद जो आपका ग्रेड जो है, क्या क्या ग्रेड है उसके अंदर, मतलब क्या क्या पढ़ाई है 1 2 3 4, जैसा इसके अंदर है ना, ये सिटी पुणे के अंदर भी आपका सिंहगढ़ फोर्ट ये सब जो था इधर, ये वाला चीज़, तो ये आप उधर लिख सकते हो। मतलब ये एक सिटी का था और सिटी के अंदर के टूरिस्ट प्लेसेस का था ना, वैसे ही सिटी के फिर नाम आएंगे एक साइड में, और इधर क्या आएगा आपके, वो सिटी के नाम के अंदर कोई भी एक नंबर या नाम यहाँ से लेके यहाँ पे उसके कितने स्कूल्स है, क्या क्या स्कूल्स है, ग्रेड्स है, वो आपको बताना है। और सेम है कि 2 सेक्शंस में आपको लेफ्ट और राइट डिवाइड करना है प्रॉपर CSS लेके, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये सिंपल फॉर्म लेके HTML करना और ये वाला CSS के साथ करना। तो ये वाला सोल्यूशन यहाँ पे अपलोडेड है, ये वाला मैं अभी बताने वाला हूँ। अब ये देखो ये एक और है, दैट इज जावास्क्रिप्ट का एक है आपका, राइट ए प्रोग्राम यूजिंग जावास्क्रिप्ट, दैट इज इवेंट ड्रिवन जावास्क्रिप्ट टू फाइंड एंड डिस्प्ले फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर, ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर है। तो ये भी आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, मैं पहले से अपलोड कर दिया है, आप जाके फिर से ऐसा कर सकते हो सर्च, दैट इज जावास्क्रिप्ट फैक्टोरियल करके सर्च कर सकते हो, ठीक है, मेरे चैनल में जाके सर्च में जाके आप सर्च कर सकते हो। तो या फिर आप ऐसे सर्च करो प्रैक्टिकल सोल्यूशन एडवांस जावास्क्रिप्ट टेक्नियोजन करके, तो भी आपको मिल जाएगा। या फिर ऐसा सर्च करो फाइंड फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर जावास्क्रिप्ट टेक्नियोजन, तो भी आपको डायरेक्ट यूट्यूब से भी सर्च में मिल जाएगा, या फिर मेरे चैनल में जाके सर्च करके हुआ है तो भी इधर आपको ये मैंने वीडियो पहले से अपलोड कर दिया है, जो हम लोग जो प्रैक्टिकल प्रोग्राम था ना उसी में से क्वेश्चन लिया हुआ है मैं, तो यही वाला क्वेश्चन का आंसर दैट इज प्रैक्टिकली यू कैन रेफर दैट फॉर द सोल्यूशन, ठीक है। अभी बचता है आपका ये वाला का कोडिंग, ये मैं अभी यहाँ पे बताने जा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है, ध्यान से देखिए सुनिए, और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, जल्दी से हम लोग जाएंगे नोटपैड में या सबलाइम में, चलो सबलाइम में वैसे हम लोग का आदत है करने का, ठीक है ना, तो सबलाइम में जाएंगे। सो यहाँ पे दिया है देखो, दैट इज राइट ए प्रोग्राम यूजिंग HTML डिज़ाइन ए वेब पेज, जो कि एक फॉर्म, एक आपको जाहिर सी बात है ये सब लेना है, आपका रोल नंबर ये वगैरह वगैरह एंड सबमिट बटन है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, फॉर्म लेना पड़ेगा अपने को, ठीक है ना। सो मैंने यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर दिया, आप नोटपैड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है दैट इज एक हम लोग वेब पेज क्रिएट करना है जिसमें कि रोल नंबर एक्सेप्ट हो सके, स्टैंडर्ड जो है चॉइस के हिसाब से एक्सपेक्ट हो सके, जैसे कि 11 12 ले लेंगे हम लोग 2 ऑप्शन चॉइस के हिसाब से कोई भी एक, फिर एड्रेस होना चाहिए, फिर एज होना चाहिए स्टूडेंट का, और एक सबमिट बटन होना चाहिए। तो उसके लिए एक सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, HTML फाइल लेके हम लोग को सेव करके फॉर्म टैग लेके हम लोग को वो 4-5 फील्ड्स ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे सैम्पल ही ले लेता हूँ, सैम्पल पेपर
डॉट एच टी एम एल, ठीक है, सैम्पल पी डॉट एच टी एम एल कर दिया, अभी यहाँ पे एच कर दिया, तो एक मिनट, यहाँ पे एच कर दिया मैंने, तो ये पूरा आ गया आपको, ठीक है। सैम्पल पेपर सोल्यूशन करके डाल दो, जैसा जो डालना है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, ऐसे बोला नहीं है उधर कुछ, सिर्फ ये लेना अपने को कंपलसरी, दैट इज डिज़ाइन अ वेब पेज, जो कि फॉर्म विम रहेगा कंट्रोल, जिसमें कि रोल नंबर वगैरह होना चाहिए। तो यहाँ पे फटक से अभी क्या ले लेंगे हम लोग, फॉर्म ले लेंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर फॉर्म का नाम ले लो एक, फॉर्म नेम भी ले सकते हो, ठीक है, फॉर्म 1 करके, ठीक है ना। फिर बाद में क्या, फटाफट लेना शुरू कर दो, क्या क्या आपको चाहिए। जैसे कि अपने को क्या चाहिए, सबसे पहला रोल नंबर चाहिए ना, तो आप क्या करो, एंटर रोल नंबर, ठीक है ना, रोल नंबर एंटर करके लिखो, और फिर क्या कर दो, इनपुट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू रोल नंबर करके, ठीक है ना। दिया अपन ने रोल नंबर, फिर ये हो गया, नेम भी हो गया, फिर यू कैन से यहाँ पे इसको एक बी आर दे दो, ताकि ब्रेक रहना मांगता है ना एक, ठीक है। ये हो गया एक। अभी क्या बोला है उन्होंने, ऐसे ही फटाफट करना है आपने को, चलो कर लेते फटाफट, स्टैंडर्ड एड्रेस और एज, ठीक है ना। तो उसके लिए स्टैंडर्ड, ठीक है, फिर स्टैंडर्ड में फिर से इनपुट टाइप इज इक्वल टू, यू कैन से रेडियो ले लेते हैं अपन, ठीक है ना, रेडियो ले लेते हैं। नेम आप ले लो स्टैंडर्ड, ठीक है ना, चलो स्टैंडर्ड ले लो ऐसी, और आईडी भी ले लो आप, यू कैन से एसटीडी, ठीक है। फिर आप इसका जो वैल्यू है वो लेना ही पड़ता है ना, वो भी आप स्टैंडर्ड ही ले लो, ठीक है। नेम वगैरह ले लिया, अभी क्या करेंगे हम लोग, यू कैन से ये है स्टैंडर्ड, ओके, स्टैंडर्ड में आपका ये आ जाएगा, यू कैन से 11th, ठीक है, 11th करके आएगा इधर, ठीक है। एंड अगेन सॉरी, इधर नहीं, इधर आएगा, कट, इधर आएगा, ठीक है, वी। ना इसी को सेम एक और दे दो, सी और वी दे दो, ठीक है, वी दे दो यहाँ पे, और इधर 12th ले लो, 12th ले लो, पर इधर स्टैंडर्ड, ओके, ठीक है, ये स्टैंडर्ड ले लिया आपने, ठीक है ना, पर इसको ऐसे दे दो, स्टैंडर्ड 11 करके और स्टैंडर्ड 12 करके, ठीक है, स्टैंडर्ड 11 स्टैंडर्ड 12, ठीक है। रेडियो क्यों लिया हम लोगों ने, नेम क्यों कॉमन लिया, क्योंकि रेडियो बटन ले रहे, कोई भी एक ही सेलेक्ट होना चाहिए आपका, ठीक है ना, तो उस हिसाब से हम लोगों ने लिया हुआ है यहाँ पे, हो गया ये। फिर बाद में क्या लेना अपने को, एड्रेस, ठीक है ना, तो एंटर एड्रेस, ठीक है, एड्रेस ले लिया, फिर आपका फिर से ये वाला एक ले लो ऐसे सादा वाला, सी एंड ये, ठीक है, टेक्स्ट, और इधर क्या आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा आपका, ठीक है। ले लिया एड्रेस हम लोगों ने, उसके बाद क्या है आपका, यू कैन से स्टूडेंट, हाँ, ऑफ अ स्टूडेंट एंड सबमिट बटन, ठीक है ना। तो ये एड्रेस ले लिया हमने, और यू कैन से सबमिट बटन अभी, ठीक है। तो इधर एक बी आर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, इधर एक बी आर ले लेते हैं, ओके, बी आर ले लिया, फिर यहाँ पे एक बी आर ले लो, और यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट कर देंगे हम लोग, फिर नेम भी सबमिट ही आ जाएगा, ठीक है। और वैल्यू जो है, जो उस पर क्या अपियर होना है वो लिखना है इधर, तो वैल्यू में सबमिट, ओके स्टूडेंट्स। तो ये एकदम सिंपल सा फॉर्म था, और थोड़ा एक्स्ट्रा कर सकते हैं लोग ऐड, ईमेल वगैरह डाल के, फ़ोन नंबर वगैरह डाल के भी कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पे सिंपल वाला ले लिया, ठीक है ना। सो ये हो गया आपका सोल्यूशन, अभी इसको रन करके देख लेंगे, फिर आपका पूरा सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग इसको ओपन करके, दिख रहा है क्या वैसा जैसा उसने बोला है, ओपन कर देंगे हम लोग। फिर यहाँ पे देखो, हाँ ये देखो यहाँ पे दे रहे एंटर रोल नंबर, ठीक है ना, एक हम लोग को एंट्री चाहिए था, तो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे अपने को मिला क्या, चेकआउट करते हैं, दैट इज़ आपका रोल नंबर, स्टैंडर्ड, एड्रेस, एज। देखो एक मिनट, हाँ, रोल नंबर, ठीक है, फिर स्टैंडर्ड, देखो एक ही हो रहा है क्या वो भी देखो, हाँ हाँ, तो देखो एक ही हो रहा है, दोनों नहीं होना चाहिए, दोनों हो गया तो फिर इसमें चला जाएगा, चेक बॉक्स में चला जाएगा, वो कॉमन हो जाएगा, तो ये एक ही होना चाहिए, दैट इज इसलिए हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे एड्रेस आपको एंटर करना, सबमिट बटन हम लोगों ने दे दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका
प्रोग्रामिंग का भी सोल्यूशन। ठीक है, सो यहाँ पे पूरा हम लोगों ने सॉल्व किया। देखो स्टूडेंट्स, पूरा आपका पेपर सोल्यूशन, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया भले, बट पूरा अच्छे से अगर आपने देखा होगा तो मैंने पूरा ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस भी क्या क्या आ सकते हैं, जो जो क्वेश्चन इसके परे भी मैं भी वो भी बता दिया, पूरा सोल्यूशन भी बताया मैंने आपको इधर। ठीक है ना, तो टिल देन I will say you again that subscribe this channel, like this video if you like it, and share with your friends students, एंड कुछ कमेंट्स रहेगा, डाउट्स रहेगा तो कमेंट करिए, बट पूरा वीडियो को देखिए, नहीं तो ऐसे ही कमेंट्स करते रहोगे, फिर वो कमेंट्स का फिर कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है ना, सो इसके बाद मैं कॉमर्स का भी डालने वाला हूँ अपलोड सोल्यूशन, बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बाकी हम लोग प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स कैसे सॉल्व करना है बोर्ड में वो सब भी बताऊँगा। तो चैनल में बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड डेफिनेटली शेयर कर दें। ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड डे।